तो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो मैं आपके अपने चैनल पे एक बहुत बड़ी हम हस्ती लेकर आए हैं एंड इनका नाम है सीएस सुमित ग्रोवर एंड ये चेयरमैन है पानीपत चैप्टर ऑफ आईसीएसआई के। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत छोटी एज के अंदर इन्होंने बहुत अचीवमेंट की है। तो सोचा कि हमारे जो यंग बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर जिंदगी में सीएस बन के हमें बहुत बड़ा करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमें जॉब में जाना है। हर बच्चे का अपना अपना ड्रीम है। कोई जॉब में जाना चाहता है, कोई प्रैक्टिस में जाना चाहता है। तो मैं तो बहुत कुछ बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे को लगा कि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को बुलाऊं जो बिल्कुल परफेक्टली जो इस चीज में डेली बेसिस पे इन्वॉल्व है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या जॉब्स में हो रहा है, क्या प्रैक्टिस के अंदर हो रहा है, तो वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। क्योंकि ये खाली चेयरमैन तो है ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इनकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर पैन बेसिस पे फॉर्म चलती है। इनके 3 जगह ऑफिसेज हैं, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर एंड पानीपत के अंदर। अगर मैं आपको सर का थोड़ा सा इंट्रो दूं तो सुमित ग्रोवर सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ही इज एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीएसआई and presently he is also a chairman of Panipat chapter branch of NIRC of the Institute of Company Secretaries of India for the year 2021. He is also the principal founder of SG Group. ये इनकी firm है SG Group, a renowned group having more than 20 company secretaries. He is also a practicing company secretary having experience of 5 years with specialization in company secretarial service, corporate laws, business restructuring, joint ventures, mergers and amalgamations। जो हमारे बच्चों का सपना है कि सर मर्जर एंड अमलगमेशन में जाना है, आईआरपी में जाना है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी वाली लाइन में जाना है, तो सुमित सर इन सब चीजों में डील कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगा कि इनसे बेटर आपको कोई गाइड कर सकेंगे। सेबी लॉस, फीमा लॉस, लिस्टिंग लॉस, सब में ये सर हमारे सुमित सर डील कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो नो फॉर्मली बहुत हम लोग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। और मेरे चैनल पे मैंने इनको जरूर एज अ गेस्ट इनवाइट करा है, लेकिन आप जैसे मेरे से बात करते हैं खुल के, अब बिल्कुल इनसे फ्रैंकली जो बात करनी है आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी एज के हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बहुत सारे हमारे बच्चों का सपना होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एम्प्लॉयमेंट में जाना है, कुछ बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस में जाना है। और जब कुछ कॉमन क्वेश्चन है बच्चों के जो मैंने नोट डाउन करे हैं, एंड आज वन बाय वन हम सर से पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम एक बार सर से क्वेश्चन पूछ लेंगे और सर आंसर दे देंगे तो आप लोगों के सारे माइंड में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और कुछ मिथ हैं जो हमारे बच्चों को लेकर कि सर सीएस की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं करने में मुश्किल आती है, हमें टाई अप्स करने पड़ते हैं, वो सारे मिथ भी दूर होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो मैं सुमित सर के पास चलता हूँ और मैं सुमित सर से बात स्टार्ट करता हूँ। कुछ सुमित सर हमारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के, मैं वन बाय वन स्टार्ट करूंगा आपसे। First of all, और thank you Ramandeep ji for introducing me on your platform. थैंक यू सर। This is kind of आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है और मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में हूँ और स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पा रहा हूँ। और मे बी आई विल बी बेटर गाइड बिकॉज मैं भी उस सिचुएशन से निकल के जा चुका हूँ जिस स्टेज में आज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ बच्चों के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। मैंने 7 क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन बच्चे का कि सर जब मैं सीएस क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मेरे को जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस में जाना चाहिए? पहला क्वेश्चन है बच्चे का। This is kind of you can say एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और यू कैन से एक जो एक हर इंसान की, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ही क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है कि जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस में जाना चाहिए। इस चीज का मैं रमन जी आपको पहले ही बता दूं बिकॉज सेम सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी इन द ईयर 2014 जब मुझे ये चूज करना था कि मुझे ट्रेनिंग कहाँ ज्वाइन करनी है, पीसीएस के अंडर ज्वाइन करनी है या कंपनी में ज्वाइन करनी है। तो राइट। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखो एज ए स्टूडेंट
अगर आप एज ए स्टूडेंट बात करेंगे तो एज ए स्टूडेंट वी आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि हम उस टाइम पे वो डिसीजन ले पाए कि हमें प्रैक्टिसिंग में राइट जाना है या एम्प्लॉयमेंट में जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में जब क्वेश्चंस आते थे तो मे बी उस टाइम पे हमें ऐसे आंसर जो है नहीं मिल पाते थे, बट सिंस वी आर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि हम आपको बता पा रहे हैं, तो आप इनिशियली राइट इनिशियली जो स्टार्टिंग के जो आपके स्ट्रगलिंग जो पीरियड होता है, जो 3 से 4 साल राइट। होते हैं, उस तीन से हाँ जी। चार साल के अंदर आइदर इन एम्प्लॉयमेंट और इन प्रैक्टिस you should gain your experience. On the basis of your experience you can decide कि आपको जो है जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है। आप इनिशियली कुछ भी मत सोचिए इस बारे में, आप सिंपली जहां अगर कंपनी में मिलती है जो ट्रेनिंग कंपनी में कीजिए, अगर प्रैक्टिसिंग के यहाँ मिलती है तो प्रैक्टिसिंग के यहाँ कीजिए। दोनों के अलग अलग जो है व्यूज हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग में करते हैं ट्रेनिंग तो आपको जो है मल्टी लेवल कंपनीज का जो है आपको एक्सपोजर मिलता है, बट एज फार एज अगर आप किसी कंपनी में राइट जाते हैं तो क्या होता है कि जिस ग्रुप में आप गए हैं, जिस भी आप कंपनी में गए हैं, आपको उस ग्रुप का एक्सपोजर मिलता है। सो दोनों के एस्पेक्ट्स जो है वो डिफर हैं। तो आप इन द अर्लियर स्टेज एज ए स्टूडेंट स्टेज आप इस चीज को डिसीजन मत लीजिए कि आपको प्रैक्टिसिंग में जाना है या जॉब में। आप जिस भी रोल में हैं इन योर ट्रेनिंग सेशन, either in employment or in practicing side, and once 3 to 4 years will be over, then you can decide कि अब आपको क्या करना है, because then at that position you can take the decision कि हाँ अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपको पता है कि what is right and what is wrong। ठीक है, क्योंकि इनिशियली पीरियड में तो आपको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो 3 से 4 साल जो है, चाहे आप बिल्कुल प्रैक्टिसिंग सही कहा में हैं, सर। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप उसके जहां भी हैं वहां पर अच्छा सा एक्सपोजर लीजिए वहां पर। ठीक है, और जितनी नई नई चीजें हैं, लर्निंग वाली चीजें हैं, उनको आप सीखिए। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। राइट राइट। सर एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चे का। बच्चा कहता है कि सर एक चीज कही जाती है मार्केट में, गाइड करते हैं, मैं भी गाइड करता हूँ उस चीज को लेकर। बच्चा कहता है सर आर्टिकलशिप कहाँ करनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि बेटा अगर आपको जिंदगी में अपनी फर्म खोलनी है तो आप फर्म में आर्टिकलशिप करो, अगर आपको आगे एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो आप कंपनी में आर्टिकलशिप करो। सर क्या ये बेटर है या क्या ये चीज ठीक है, या इसमें और कुछ चीजें भी हम कर सकते हैं ऐड ऑन? देखिए रमन जी, मतलब अगर जैसे मैं अगर बताऊं तो एक बच्चा कह रहा था। हाँ जी। हाँ देखिए जी रमन सर। हाँ जी, जी। इसमें इसमें मैं आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाउएवर ये जो हाँ जी। थिंकिंग है कि जॉब में जाने अगर आप ट्रेनिंग आप किसी कंपनी में करते हैं तो आपको जॉब भी कंपनी में करनी चाहिए। ये 75% हाँ। बात ठीक है, बट नॉट 100% मैं इसको कहूंगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली ओके। होता क्या है कि इनिशियल पीरियड्स के अंदर जब कोई बच्चा, जब कोई स्टूडेंट अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना जी। जो कंपनी के अंदर जब स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक हाँ कॉर्पोरेट जी। कल्चर उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कॉर्पोरेट कल्चर में राइट राइट। इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं हाँ जी। इसी कल्चर के को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, हाउएवर इफ यू विल चेक द प्रैक्टिसिंग साइड, तो प्रैक्टिसिंग साइड में क्या होता है, राइट। आपके यहाँ आप जैसे ही ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है ना काफी सारी चीजों का एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कुछ काम अपने आउटसोर्स भी करते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे भी जी। होते हैं जो प्रैक्टिसिंग वालों को जो है कुछ इस टाइप से करने होते हैं कि एक उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उसको कंप्लीट करना होता है किसी भी काम को। ठीक है, जस्ट लाइक जी। मर्जर्स, एमलगेमेशंस, वाइंडिंग अप्स, आईबीसी प्रोसीडिंग्स, राइट। matters and so forth. So this is मैं ये कहूँगा इसके अंदर कि पहली चीज तो ये कंफर्म्ड है कि एम्प्लॉयमेंट वाला ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट वाला जो जिसने कंपनी में ट्रेनिंग की है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में ही जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। ये भी कंफर्म नहीं है कि जिसने प्रैक्टिसिंग की यहाँ ट्रेनिंग की है वो प्रैक्टिसिंग में जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, मेरा कहने का हाँ जी। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप किसी भी जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वही आपका इंटरेस्ट है जो आपको कुछ भी करवाने के लिए मजबूर करेक्ट। करता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट, आपके सर्कमस्टांसेस, ठीक है, काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं जो कि आपको इस सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आपको क्या करना है।
ठीक है। सो दिस इज, सो नाउ द कंक्लूजन इज, दिस इज नॉट 100% ट्रू कि कंपनी वालों को एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है राइट। में जिसने ट्रेनिंग की है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि प्रैक्टिसिंग में जिसने ट्रेनिंग की है उसको प्रैक्टिसिंग की साइड जाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आपको एक्सपोजर क्या मिला है, आपका नॉलेज लेवल क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपके सर्कमस्टांसेस प्लेज द वाइटल रोल इन आवर प्रोफेशनल जर्नी। ठीक है, हर इंसान के सर्कमस्टांसेस एक से जी। नहीं होते। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने ये करना है लाइफ के अंदर, वो करना है, लेकिन कुछ हिसाब से सर्कमस्टांसेस इस हिसाब से हो जाते हैं कि हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। सो अभी आपको, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि अगर जब भी आप ट्रेनिंग सर्च कर रहे हैं तो आप माइंडसेट मत कीजिए किसी भी चीज को लेकर कि आपको प्रैक्टिसिंग में जाना है या एम्प्लॉयमेंट में जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको वहां जाना है। ठीक सर, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, दो ये थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों के। ये क्वेश्चन ये है, बच्चा कहता है कि सर हमारे को हमारे टीचर्स गाइड करते हैं कि सिर्फ कंपनी लॉ ही सब कुछ है सीएस वालों के लिए और बाकी लॉ कुछ नहीं है, बाकी लॉ में हम लोगों का इतना स्कोप नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि सर आज की डेट में कंपनी लॉ तो एक कॉमन लॉ है जो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द इतने सारे लॉ हैं जो हमारे को ज्यादा रास्ता दे रहे हैं आज की डेट के अंदर, जो मेरे को लगता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाइक आईबीसी हो गया, रेरा हो गया जिसके अंदर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेबर लॉज हो गए जिसमें इतना सारा स्कोप है। इसके ऊपर सर क्या गाइड करेंगे कि स्कोप ऑफ सीएस इन प्रैक्टिस को लेकर, कि हम खाली कंपनी लॉ में ही डील करते हैं या हम और जगहों पे भी जाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने रमनदीप जी। आई मच अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी थैंक यू। काफी बार ये क्वेश्चन सुना भी है और काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी है जब मैंने इसको एड्रेस किया है कि कंपनी लॉ एक, दिस इज काइंड ऑफ मिथ, कि हमने एक मिथ बनाया हुआ है अपने माइंड के अंदर कि सीएस मींस कंपनी लॉ। दिस इज नॉट करेक्ट। राइट। ठीक है, आज की डेट के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे सीएस के पास एक्सपोजर ना हो, जहाँ पे सीएस के पास अपॉर्चुनिटीज ना हो। ये अलग बात है कि हमको उन अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता। ठीक है ना, तो सबसे पहले राइट। हमें जिस भी हम एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर पीसीएस के यहाँ हैं, सबसे पहले तो हमें अपने सीनियर से, अपने जहाँ जहाँ हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें उसके बारे में पूछना चाहिए, हमें उनसे गाइडेंस लेना चाहिए अपने सीनियर से, बिकॉज दे आर इन द बेटर पोजिशन। ठीक है, कि वो हमको गाइड कर सकते हैं, जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन एनसीएलटीज, in RERA, like you see in labor laws, in SEBI, in NCLT, राइट। IBC exposure are there, and so competition law is राइट। here. So many laws are here with the opportunity for फॉरेन the एक्सचेंज लॉ being आ गया। given. ठीक है, राइट। तो दिस इज नॉट ट्रू कि सिर्फ कंपनी लॉ ही एक सीएस के लिए बना है। यस, कंपनी लॉ इज ए पार्ट ऑफ सीएस कोर्स, एंड दिस इज वेरी राइट। एसेंशियल, बिकॉज जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी सीएस है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको कंपनी लॉ तो आता ही आता है, क्योंकि ये तो उसके ब्लड में जी। होगा ही होगा। ये इसको उसको एक कह सकते हैं कि उसको एक उसकी हेरिटेज से उसको मिला ही होगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है बस इतना ही कह सकते हैं कि कंपनी लॉ इज ओनली, लाइक यू कैन से, एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, ट्री की काफी सारी ब्रांचेज होती हैं, वो ब्रांचेज जो हैं वो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जी। अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते करेक्ट। कि सिर्फ राइट। एक जो ब्रांच है बस वही एक अपॉर्चुनिटी है, जितनी ब्रांचेज है वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हमको बिल्कुल पता बिल्कुल नहीं सर। होता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, इस ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कहीं भी जा रहे हैं पीसीएस के यहाँ या फिर एम्प्लॉयमेंट में, तो हमें अपने सीनियर से, अगर हमें पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बिलीव मी, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता है इस चीज का कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। आज तक जो है एक पहले के टाइम में भी हो सकता है कि ये एक मिथ रही है स्टार्टिंग से कि कंपनी सीएस मींस कंपनी लॉ, बट दिस इज नॉट ट्रू। वी आर द लाइव एग्जांपल्स, एंड देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स वर्किंग इन सो मैनी, मतलब आज की डेट में तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो सीएस प्रोफेशनल जो हैं वो हर फील्ड के अंदर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में अब जो है हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। और ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारी जो सेंट्रल काउंसिल है, हमारी जो ICSI की मैनेजमेंट है, वो डे एंड नाइट काम कर रही है फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। और मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज फेथ एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेंट्रल काउंसिल। सो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमेशा फेथ रखो और अच्छे से अच्छा ही होगा और अच्छा हो रहा है। सर एक चीज मैंने आपसे जान के इसलिए क्वेश्चन पूछा था क्योंकि आपकी डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ था कि आप कंपनी लॉ के अलावा वेरियस लॉज में डील करते हैं, और मेरे को लगा कि आपसे बेटर ये कोई गाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि चलो हमारे बच्चों को एक चीज क्लियर हो जाए कि खाली कंपनी नो डाउट हमारा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और जो खाली पड़े हैं जिधर हम लोग अपना बहुत नाम बना सकते हैं। रमनदीप जी सर। तो रमनदीप जी, मैं इसमें आपको एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसके अंदर कि जी सर। ये चीजें भी तभी पता चलती हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दैट कैन बी सॉर्ट आउट बाय योर सीनियर्स। ठीक है, वो अपने सीनियर से सॉर्ट आउट करवाइए अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन माइंड के अंदर कहीं भी कंफ्यूजन लेके मत चलो, क्योंकि कंफ्यूजन जो होती है ना वो लाइफ लॉन्ग फिर रह जाती है, वो माइंड में जो है ना वो चलता ही रहता है जब तक कि वो चीज खत्म नहीं होती। तो हमेशा कंफ्यूजन को राइट। खत्म करने के लिए सीनियर से गाइडेंस लो, सजेशंस लो, और उसके बाद अपना जो है आपकी जो भी डायरेक्शंस है उसको फिक्स करो। ठीक है, उसके बाद ही आपको जी अपॉर्चुनिटीज अपने राइट। ही आप मिलते चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप सोच में बैठ जाएंगे कि हम किस किस जगह पे हाथ मारे। करेक्ट। राइट। सर एक चीज और पूछनी है, हो सकता है ये बच्चों को हमारे थोड़ी बुरी लगे। आजकल के बच्चे ना सर पढ़ाई को लेकर क्या करते हैं, इनका एम है सिर्फ पास होना। ये लोग फास्ट ट्रैक कोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं, नॉलेज से कोई लेन देन नहीं है, स्कैनर पढ़ पढ़ कर जाते हैं, रट रट कर जाते हैं ताकि बस निकल जाए, काम होता रहेगा जिंदगी में। आपको क्या लगता है कि सर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक इंटरप्रिटेशन स्किल्स की, एक नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको और आगे जाके प्रोफेशनल करियर में वो कितना फायदा दे सकती है? देखिए रमन जी, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं मैं और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो उसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं आपको राइट सर। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये चीज समझाता हूँ, मे बी स्टूडेंट जो है इस चीज को बेटर समझ पाएंगे। जब जी हम फाउंडेशन में अपने टाइम पर जो है, जब हम फाउंडेशन में जब एडमिशन लेते थे, तो फाउंडेशन से जब एग्जीक्यूटिव में जाते थे, तो हमारा जो हमारी लेवल ऑफ जो थिंकिंग था उसको हम चेंज नहीं करते थे। उसकी वजह से कई बार क्या होता था, हमें जी। कई बार उस ग्रुप में हम फेल भी होते थे एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, फिर धीरे धीरे से हमें राइट राइट राइट। होती है कि भाई अब जो है ऐसे नहीं चलेगा, अब लेवल चेंज हो चुका है, हमें अपना माइंड ब्रश अप करना पड़ेगा, हमें जो है नई न्यू क्रिएटिव जी आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे कि हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, जैसे आप बताते हैं डू एंड डोंट्स। ठीक है, तो आप हमें ये सब चीजें राइट राइट ढूंढनी राइट। है। ऐसे ही जब आप एग्जीक्यूटिव से जब फाइनल में जाते हैं, तो फिर एकदम जो है लोगों को अभी जैसे ही एग्जीक्यूटिव से फाइनल में जाते हैं तो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती, वो ये समझ के चलते हैं आज भी एग्जीक्यूटिव वाला ही हमें माइंड लेवल चाहिए। ठीक है, तो हमें राइट स्टेजेस के साथ साथ अपना जो थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको भी चेंज करना होगा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता जी। हूँ इसका। वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, आज मैं उससे जब भी बात करता हूँ वो अभी भी फाइनल में है। ठीक है, जस्ट फॉर द रीजन कि अच्छा। सोचता है कि जो मुझे जो है जो चैंपियंस जो होती हैं वो चैंपियंस पढ़ के बंदा पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ICSI हाँ राइट। जो CS जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, दैट इज फॉर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज जी नॉट फॉर द यू कैन से ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइक +2 11th पास स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको अपना जो है हाँ थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सर कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल देता है, उस स्टडी मटेरियल को पढ़िए। आपके जिस राइट। कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं वहाँ के नोट्स पढ़िए, आप वहाँ की बुक्स जी पढ़िए जितना लगन से आप पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का जितने जी भी स्टडी मटेरियल्स हैं, केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लास्ट ईयर आपका क्या जी पैटर्न रहा था एग्जाम्स का उसको पढ़िए आप।
अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए कि उसमें एक्सपीरियंस बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से कुछ हटके बनाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, फिर दोबारा से वही कि बड़ा बनना है तो बड़ा करना पड़ेगा। अगर वही आज भी अगर आपका वही थॉट प्रोसेस आज भी वही रहेगा तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सॉरी टू से दैट, ये लैंग्वेज आप यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस मे इज़ बी हार्श लगे, राइट। फैक्ट कि आपको अगर कुछ ज़िंदगी में बनना है तो अपना जो लेवल जो थॉट लेवल है उसको भी आप जो है थोड़ा-सा बड़ा कीजिए और कोशिश बिल्कुल सही कहा सर, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल। कीजिए कि जितना भी हो सकता है कि केस स्टडीज, स्टडी मटेरियल्स, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी, जी। सर अब जो क्वेश्चन है ना, ये जवाब बच्चों को कोई देता नहीं है और बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर हम अपनी फर्म खोलते हैं, तो क्लाइंट कैसे बनते हैं? क्लाइंट कैसे बनाए जाते हैं? इस अ, पे बच्चे को बहुत परेशानी है। रमन जी, आपने ये क्वेश्चन जो किया है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस हाँ, से स्टार्ट की थी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कैसे कैसे अप्रोच किया था। मे बी दैट जी, ट्रिक में हेल्प टू द स्टूडेंट्स जो भी आगे जो है जी, अपनी जी, प्रैक्टिसिंग का सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या किया था कि सपोज एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, उस टाइम पे मेरे पास जो जी, है एक कंपनी, इनिशियली मैंने उसके साथ जो है जब मैंने टाई अप किया था उसके साथ, तो कंपनी ने, मैं कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज जी। करूंगा, उस कंपनी से जी, मैं, नहीं, नो इश्यू सर। वो कंपनी को कहीं से ये पता चला कि सुमित इज डीलिंग विद आईबीसी मैटर्स। तो वन ऑफ माय जी, फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड ने ही रेफर किया था, बिकॉज इनिशियल स्टेज के अंदर जो है आप जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई, क्वेश्चन आते हैं कि मैं जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं और जितने भी मेरे क्लोज रिलेशन में हैं, मैं सबको बता दूं कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और कहीं से भी जी, कुछ भी अगर लीड मिले या कहीं से कुछ भी रेफरेंस मिले तो प्लीज़ हमें रेफर कीजिए। तो ऐसे ही मेरे बहुत जी, अच्छे काफ़ी सारे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो कि मतलब काफ़ी इस बारे में सोचते हैं कि सुमित के पास, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, कि सुमित को कैसे काम दिया जाए। जी, तो ऐसे ही एक फ्रेंड ने जब रेफर किया तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमित जी, हमें जो है एक ये बताइए कि हमने एक कंपनी के साथ डील किया था और उससे हमने सो एंड सो अमाउंट लेना है, एंड आप मुझे बताइए कि ये अमाउंट हमारा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने सीधा एक बात कही थी, मैं कहा सर, आप मुझे जो है अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी आप मुझे जी, उनकी लिस्ट दे दीजिए, आई विल टेल यू कि उनकी रिकवरी कैसे होगी। ठीक है। तो जी, उन्होंने उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे लिस्ट दी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिस्ट मैंने उनको सीधा ये क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जो आपकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उनको टिक करके बताया कि जी, सुमित जी, मेरे ये क्लाइंट्स हैं जो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं, और उनकी मैंने जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट थी वो मैंने चेक करी एज पर आईबीसी। एट दैट टाइम द लिमिट वाज 1 लाख रुपीस। If the outstanding राइट, राइट, be व्हिच इज़ exceeded, नाउ 1 करोड़, राइट, you can initiate the IBC proceedings against राइट, that राइट, राइट, creditor. राइट, So मैंने ये सब कुछ चेक किया उसके अंदर, तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक केस के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने जो है उनकी पूरी लिस्ट निकाल करके मैंने बोला कि आप इसके अगेंस्ट भी आईबीसी में पिटीशन डाल सकते हैं, एनसीएलटी में आप इसके अगेंस्ट भी डाल सकते हैं। तो हमने जो है इस तरह से पूरी लिस्ट रेडी करके, अब एक काम आया था, उस एक काम से 10 काम बन गए। तो दिस इज काइंड ऑफ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थिंकिंग, एंड आपको जो है ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको 1 से 10 कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखो, मैं आपको बिल्कुल आज एक सच, बिल्कुल जो भी ट्रू है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। नंबर वन थिंग, आपको अपनी हेल्प अपनी खुद ही करनी है। ठीक है। हाँ, हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, बट चलना आपको खुद ही है। तो यही चीजें हैं कि आपको 1 से 10 कैसे करने हैं क्लाइंट्स, ये आपके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए। और जो भी काम करो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो। मैं यही कहूँगा, हार्ड वर्क होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, और आपकी जो है आपका लक हमेशा साथ देगा आपका। सो मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी देखो, सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत सर है। अगर मैं फिर इस सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ सॉरी जी। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर एक क्वेश्चन है मेरा,
इसका मतलब इसका क्रक्स ये है कि अगर बच्चे को क्लाइंट बनाने हैं, किसी बच्चे को, अगर वो कल को जाके अपनी सीएसएम प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो उसके पास मोर एंड मोर लिंक्स होने चाहिए और गुड क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, जो मेरे को Yes, लगता है दो क्रक्स निकल गए। this is very essential because जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, राइट जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज राइट हैं, जितने भी सभी के अंदर जो है आपकी नेटवर्किंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट के राइट अंदर सिंस वी आर वर्किंग एट द पैन इंडिया लेवल, सो हमको पता है कि राइट जब हमारे जगह जगह पर जब एसोसिएशन बनते हैं, हर एक सिटी के अंदर जब एसोसिएशन बनते हैं, तो वो लोग भी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखो ये चीज तो हमेशा होनी ही चाहिए कि आपकी नेटवर्किंग, आपकी एसोसिएशंस बनते ही तभी हैं जब आपकी नेटवर्किंग होती है। मैं फिर वही कहूंगा, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, सोच बड़ी करो, सब कुछ बड़ा होगा। और कभी ये मत सोचो जिंदगी के अंदर कि ये काम हम कर नहीं सकते, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सबसे पहले जो भी आपके माइंड में ये चीज आ जाए ना कि मैं ये नहीं कर सकता, सबसे पहले आप वही कीजिए, तो वही करके दिखाइए, ठीक है। उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, कभी आपको हमारी हेल्प की नीड हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कभी भी माइंड के अंदर ये मत आने दो कि हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, एक चीज बच्चा जब बोलता है कि मार्केट में एक चीज फैली हुई है, मिथ है, वो मिथ कहूंगा मैं उसको जरूर। लोग कहते हैं कि वही लोग प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होते हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके रिश्तेदार ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं। नए बिगिनर्स जो होते हैं अपने दम पे प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाते। लेकिन मेरे को लगता है कि सर आप ऐसे एग्जाम्पल हो, मैं ऐसे एग्जाम्पल हूँ, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे कोई फोर फादर्स वगैरह इस लाइन में नहीं थे प्रैक्टिस में, हम लोगों ने अपने हिसाब से स्टार्ट करी है। तो इस पे आप क्या कहोगे सर कि जो लोग कहते हैं कि आपके अगर पहले बैकग्राउंड होना चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, चाचा ताऊ मामा मामा होने चाहिए, तो ही आपकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश होगी, वरना प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं तो इस चीज को जो है बिल्कुल दरकिनार करूंगा। दिस इज वेरी फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी लोग ये मार्केट में जितने भी मिथ फैलाए हुए हैं, दिस इज वेरी फॉल्स स्टेटमेंट कि जिसके दादा परदादा की अब एक बात बताइए मुझे कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हमें इस चीज का पता है कि आने वाले टाइम के अंदर जितने भी हमारे आगे असिस्टेंट्स होंगे क्या वो प्रैक्टिस कर पाएंगे? ये तो सबकी अपनी एबिलिटी है, ये सबकी अपनी नॉलेज है। जितने भी हम प्रोफेशनल्स हैं, ये जितने भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब अपनी नॉलेज के बेस पर आगे चल रहे हैं, और इसमें इस चीज का कोई भी रोल नहीं है कि किसी, हाँ एक एडवांटेज इस चीज का मिलता है नेटवर्किंग का, ओनली नेटवर्किंग का राइट होता है, बिकॉज उनका वो सेटअप ऑलरेडी रेडी होता है, आपको सिर्फ वहां पे जाके अपना जो है एस्टेब्लिश करना होता है सब कुछ। और हम लोगों को जो है जिनका ऐसा कुछ सेटअप नहीं होता, हमको जीरो से स्टार्ट करना होता है। लेकिन जीरो से स्टार्ट करने का सर मजा ही कुछ हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं वो एक दिन जो है बहुत ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जीरो की वर्किंग में और ऊपर की वर्किंग में कितना डिफरेंस है। तो मैं तो यही कहूंगा कि दिस इज वेरी फॉल्स स्टेटमेंट। आप सब कुछ वो कर सकते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंस रमनदीप जी, मी एंड देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स आर वेरी लाइव एग्जांपल कि जिन्होंने जिनके बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो होते हुए भी आज वो इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। आप सब लोग जो है जब अपनी उसके एक प्रोफेशनल जर्नी जब अपनी स्टार्ट करेंगे, बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग साइड, तो आप मार्केट में जब आएंगे तो सब आपको दिख जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी स्ट्रगल के बाद आगे पहुंचे हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों के नाम मैं आपसे पर्सनली जानता हूँ, मेरे सीनियर्स हैं काफ़ी सारे, जिन्होंने बिल्कुल अपने जो है अपने होम टाउन से बिल्कुल जीरो से आए थे और आज इतना अच्छे लेवल पे बैठे हैं। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। सर मैं तो सॉरी सर, मैं तो कहूंगा सर आप बाकी सबको छोड़ो, अब मैं आप जीते जाते एग्जांपल हो सर लाइव, जो बिल्कुल जीरो से एक मेट्रो सिटी में ना रहकर पानीपत से बिलोंग कर और दिल्ली जैसे एरिया के अंदर आपने अपनी फर्म खोली, एस्टेब्लिश करा, क्लाइंट्स बनाए, देन पैन इंडिया लेवल पे आ गए, और कोई फोर फादर्स इस लाइन के अंदर नहीं थे। और ऐसा नहीं कि उम्रें निकल गई कि जिंदगी, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी फर्म एस्टेब्लिश करने के लिए जिंदगी निकल जाती है, 50-50 साल निकल जाते हैं तब जाके एस्टेब्लिश होती है। मेरे को लगता है कि सर ये नॉलेज और डेडिकेशन और एक आपकी लिंकिंग है जो आपको इस लेवल तक लेकर आई है। देखो रमनदीप जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे मेरे लिए वर्ड्स यूज किए हैं, मैं उसके लिए बहुत आपका थैंक यू करना चाहूँगा। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी बातें अभी आपने बोली हैं, इन सब के लिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। बिकॉज अगर आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं करेंगे,
आप उसको सर्विस अच्छी नहीं देंगे, सर्विस डिलीवर नहीं टाइम पे कर पाएंगे, देन यू कैन लूज योर क्लाइंट्स। ठीक है, तो एट द सेम साइड अगर आपके जो है आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो आपके नेटवर्क आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। और जितनी आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितने कॉन्टैक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, नॉलेज अपनी जगह है, लक अपनी जगह है, हार्डवर्क अपनी जगह है, बट सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, तो जी फिर आप जो है पीछे हो जाएंगे। तो देखो, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, स्टडी भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए, नेटवर्किंग भी होनी चाहिए, और आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिलीव मी। कोई भी काम बड़ा नहीं है, सब काम आप कर सकते हैं। जी सर, मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ, बच्चा ना, बहुत सर कभी कभार हम लोग देखते हैं, मैं सारे नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बात करने के लिए ना सर बिहेव ऐसे करते हैं, वो किसी सीनियर से, एज अ टीचर से, किसी बड़े से, उनको लगता है कि वो लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं सर, मेरे को मतलब वो कुछ अलग ही कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग दुनिया में सबसे सुपीरियर है। मेरे को लगता है कि सर एक गुड प्रोफेशनल खाली डिग्री से नहीं होता, अपने ह्यूमन बीइंग से, अपनी डीड से, अपने ह्यूमन नेचर से, अपनी डीड से, अपने बिहेवियर से होता है कि वो लोगों से कितना प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। और मेरा एक मानना और है कि सर कि ये हैबिट स्टूडेंट लाइफ से ही इनकलकेट करनी पड़ेगी। बनने के बाद कोई एकदम से मैजिक नहीं हो जाएगा कि आप ट्रू प्रोफेशनल बन गए। धीरे धीरे हैबिट अभी से ही डालनी पड़ेगी, ताकि आप कल को जब बड़े बनो और क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनो, तो इंडस्ट्री में आप लोगों को खाली डिग्री ना, हाथ में डिग्री ना हो, आप उस डिग्री के साथ जस्टिफाई कर सको, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा हाँ सर, इससे एक चीज निकल के और आई कि बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत सारे सीएस ऐसे हैं जिनको सैलरी सीएस बनने के बाद खाली 25,000 मिलती है, 30,000 मिलती है, तो क्वालिफाइड सीएस, तो इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं? तो सर मैं एक बच्चे को गाइड करता हूं, जो मेरे को लगता है कि बच्चे कहां लैक करते हैं। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। उस बच्चे को नहीं पता कि कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बिहेव करना है, नॉलेज कितनी है। खाली डिग्री आने से कुछ नहीं होगा। मेरे को लगता है एक बंदे की सैलरी ओवरऑल उसकी क्वालिटी से जज की जाती है, उसके ऊपर पे पैकेट डिसाइड होता है, खाली डिग्री हाथ में आने से पे पैकेट डिसाइड नहीं होता। सर इस चीज को लेके आप क्या कहेंगे? रमनदीप जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि दिस इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आपने इसके अंदर 3 चीज़ें कही हैं। नंबर 1 अबाउट द बिहेवियर, कि बच्चे अपने आप को राइट। बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। नंबर 2 आपने कहा सैलरी को लेकर। नंबर 3 आपने बात कही नॉलेज को लेकर। तो पहली चीज़ का मैं जवाब जी आपको देना चाहूँगा। देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी बड़े लोग हैं, सब डाउन टू अर्थ है जी, आज भी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितनी बड़ी मुकाम पे जो मर्जी पहुंच जाओ, जितनी बड़ी ऊंचाइयां उछलो, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि डाउन टू अर्थ बंदे की ही वैल्यू होती है। अगर आप जो है डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे, सबसे अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, आपका बिहेवियर सबके साथ रूड रहेगा, तो बिलीव मी, आप सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा। सो जी इस ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके जितने भी जी जिनसे भी आपने कोचिंग ली है, जितने भी आपके गुरु हैं, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जिनसे आपने आगे चलकर बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, उनकी भी आगे रिस्पेक्ट जी करिए। तो ये तो बात रही आपकी कि आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे रमनदीप जी ने कहा कि सैलरी पैकेज को लेकर, मैं जितने भी सेशन जी लेता हूँ रमनदीप जी, मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपने जितने भी सेशन से सब में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मेरे व्यू में, एज पर माय व्यू, हम मैं सीएस की अपनी डिग्री को जी 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ हमेशा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, अच्छा। सी कैटेगरी। डिग्री सबके पास सीएस की जी होगी, लेकिन एक ए कैटेगरी का जो बंदा है वो 50,000 भी दे रहा होगा एज ए फ्रेशर। बी कैटेगरी का बंदा राइट राइट। बी कैटेगरी का बंदा 30,000 35,000 भी ले रहा होगा। सी कैटेगरी वाला जी 15 से 20,000 भी ले रहा होगा। ठीक है, अब जी फर्क कहाँ आ जाता है? डिग्री सबके पास सेम है, डिग्री सबके पास सेम है। आईसीएसआई ने सबको डिग्री दी है, सब जब पास हुए हैं जी तभी डिग्री मिली है। ठीक है, सबने जी इक्वल सिलेबस पास आउट किया है, लेकिन सैलरीज जी में फर्क क्यों आ जाता है? ये फर्क इसलिए ही आ जाता है
कि आपका इसके अंदर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नंबर 1 आपकी नॉलेज, नंबर 2 जी आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, नंबर 2 आपकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब पर्सनैलिटी का जी मतलब नॉट लाइक कि आपने सूट बूट अच्छा डाल दिया दैट इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स जी कि आपको, आपके अंदर जो है किसी से बात करना, किसी को जज करना, किसी के साथ किसी को किसी के सामने सामने बैठे हो तो उसके सामने कैसे बैठना है, बेसिक बेसिक आपके जो जितने भी आपके एटीट्यूड होते हैं बेसिक्स, ठीक है, वो आपको सब जी पता होने चाहिए। और आपको इंस्टीट्यूट की साइड से जितनी भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर आप किसी के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ बैठे हैं, तो आपके एथिक्स क्या क्या है, वो एथिक्स का आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं कि जो आपको ए जी बी और सी इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हैं। सो नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 आपकी पर्सनैलिटी, नंबर 3 आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, आपको बड़ा बनना है तो सर एक चीज मैं और ऐड करूंगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको करना पड़ेगा। जी जी सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी लेवल निकालने के चक्कर में आर्ट और ज्यादा अच्छी सोचते हैं पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, डमी पे आर्टिकल शिफ्ट करते हैं और सोचते हैं कि हमारे को सीएस बनने के बाद बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और काम आता नहीं होता, डिग्री लेकर चले जाते हैं। डमी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? डमी वाले बच्चे, आपको लगता है कि वो अपने प्रोफेशन का जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ वो अपने प्रोफेशन के लिए कैंसर है वो बच्चे जो अपने डमी लेकर, एक कभी डॉक्टर सर, एक ऐसा डॉक्टर जिसको डमी लेकर अगर उसमें डॉक्टर बन जाए और उसको हम बोल दे ऑपरेशन कर दे और उसके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, तो सेम हम है। अगर हमें काम नहीं आता तो डिग्री का क्या वैल्यू? तो आपको क्या लगता है कि सर ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? डमी लोग करते हैं वो क्या कर रहे हैं अपने साथ, सही कर रहे हैं वो? रमनदीप जी, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन जो था कि डमी ट्रेनिंग्स को लेकर के, मैं हमेशा से ही इसके अगेंस्ट रहा हूँ कि जी इसको, जो मैंने सी कैटेगरी की जो बांटा है ना, इस सी कैटेगरी में जी ये लोग फॉल करते हैं हमेशा। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल आपको जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसी चीज बिल्कुल। नहीं करनी है कि जो, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं रमन जी कि जो भी लोग डमी जी करते हैं उससे क्या होता है कि उनका नाम खराब नहीं होता, उनसे पूरे प्रोफेशन का नाम खराब होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल है सर। कि सपोज कीजिए कि आज कोई बच्चा अगर डमी लेके बैठा है और कल को वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता है किसी अच्छी मल्टी लेवल कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि आप सीएस हैं और आपको इतनी बेसिक चीज नहीं पता, आईसीएसआई ने आपको डिग्री कैसे दे दी। जी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस स्टूडेंट का हाँ नाम जी, खराब नहीं होता, उससे राइट। प्रोफेशन का नाम खराब होता है। तो इंस्टीट्यूट का खराब होता हाथ जोड़ करके है। सबसे जी रिक्वेस्ट है, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप इस चीज से काफी दूर रहिए। और अगर इतनी भगवान की दया से आपने इतना कुछ किया है, इतनी स्ट्रगल करने के बाद आप जो है इस प्रोफेशनल कोर्स को आपने कंप्लीट किया है, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको इतनी वेस्ट मत जाने दीजिए इस डिग्री को। दिस इज वेरी प्रीशियस डिग्री। ठीक है, काफी लोगों को मेहनत जी के बाद मिलती, काफी मेहनत के बाद मिलती है, और सब हर बंदे को नहीं मिलती। क्योंकि मैं आपको अभी फ्रेंड्स का एग्जांपल बता रहा था कि जिनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है और वो उस डिग्री लेने के लिए पागल हुए रखे हैं। ठीक है, हमेशा उनके माइंड में जी हमेशा धुन सवार रहती है कि कैसे पास आउट करना है मुझे। ठीक है, तो प्लीज इसको ऐसे इतना वेस्ट मत जाने दीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन कि मेहनत कीजिए, लक आपका अपने आप साथ देगा। मेहनत कीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। सर, अब इस वीडियो को समाप्त करने लगेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई, हमारे बच्चे यूट्यूब वाले देखेंगे नहीं इतना। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। सर, जॉब ज्यादा अच्छी है, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है? बच्चे का बार बार क्वेश्चन आता है मेरे से कि देखो, जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी या प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी रहेगी? मैं तो यही कहूंगा कि जो आपको सुटेबल हो वो सबसे अच्छी है। जी तो जी आप जिस रोल में फिट बैठ जाए वही सबसे अच्छा है। आप अगर ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप अगर ये कहें कि एक सपोज कीजिए कि एक पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि आपको ये वाला बच्चा अच्छा लगता है या दूसरा बच्चा अच्छा लगता है, उसके लिए तो दोनों ही प्यारे हैं। तो इसको जो है ना हमेशा इस साइड से देखिए, प्रैक्टिसिंग साइड का जो है अपना एस्पेक्ट है और प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट साइड का अपना एस्पेक्ट है। दोनों का जी अपना एक अलग नजरिया है। ठीक है, बट आप हमेशा हाँ इस चीज का ध्यान रखिए कि आप चाहे एम्प्लॉयमेंट में हैं या प्रैक्टिसिंग में, जिस रोल में भी हैं
आप अपना 100% दीजिए और हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि आप अगर सच्ची लगन के साथ किसी भी चाहे प्रैक्टिसिंग में है या एम्प्लॉयमेंट में किसी भी उसमें है, तो आप जो है सच्ची लगन के साथ काम कीजिए। आपको हमेशा अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है इस चीज़ को लेकर ये बोलते हैं कि सर हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है कि हमने कंपनी को ज्वाइन किया, हमने पीसीएस को, हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो देखो आपकी लाइफ जो है बहुत बड़ी है, इतना जल्दी डिप्रेस मत हुआ कीजिए। हो सकता है कि उस चीज़ को सोचने में समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो हर चीज़ को टाइम देना सीखिए। इतना हड़बड़ाहट में, इतना जल्दी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा है, कोई भी इंस्टीट्यूट की साइड से आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा है, ठीक है। लेकिन आप जो है हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ रमन जी कि काफ़ी लोग बच्चे ना आजकल काफ़ी इस चीज़ में रहते हैं कि हर चीज़ फटाफट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को राइट 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 राइट। आप सच्ची लगन से काम कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज माय प्रॉमिस कि अगर आप लगन से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, पक्का। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया दिमाग में, मैंने सोचा था लास्ट खत्म कर देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है सर, कि जो बच्चे आर्टिकलशिप जॉब के अंदर का मतलब कंपनी में करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर लिस्टेड कंपनी में ही करनी चाहिए या अनलिस्टेड कंपनी में भी करेंगे तो लर्निंग मिलेगी, मतलब अनलिस्टेड में भी करना ठीक रहेगा? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर अगर आर्टिकलशिप कंपनी में करनी है तो लिस्टेड में ही करो, लोग कहते हैं कि अनलिस्टेड में करोगे तो बेकार है। ऑल्दो लिस्टेड में आपको एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस सीखने को मिलेंगे सेबी के, लेकिन क्या अनलिस्टेड में काम करना बिल्कुल बेकार है सर? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर ऐसा होता तो आईसीएसआई खुद ही हटा देता अनलिस्टेड कंपनीज को। रमन जी, मैं इसमें यही कहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, ठीक है। जी अगर आज आप इस सिचुएशन में बैठे हैं या मैं इस सिचुएशन में बैठा हूं, तो मेरे सामने तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं ये नहीं देखूंगा कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। मैं तो हमेशा इस चीज को देखूंगा कि अपॉर्चुनिटी है, मुझे ग्रैब करना है, ठीक है। ये सब चीजें तब देखी जाती हैं जब आपके सामने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसा आप चाहते हैं आपके सामने वैसा अवेलेबल हो, बट ऐसा होता नहीं है। कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, वो चीज़ हमें लेट से मिलती है, और जो चीज़ हमें मिल रही होती है हम उसी को लेना पसंद नहीं करते। तो मैं करेक्ट हमेशा यही करेक्ट कहूँगा राइट। कि देखिए जो भी आपको मिले, जैसा भी मिले, आप उसमें जो है अपने आप को फिट कीजिए। चाहे लिस्टेड मिलती है तो वेरी गुड, लेकिन अनलिस्टेड मिलती है तो आप अनलिस्टेड के अंदर भी जो है अपना काफ़ी योगदान दे सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जी क्योंकि लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अनलिस्टेड के अंदर काम स्टार्ट कर दिया तो आप लिस्टिंग के अंदर नहीं जा सकते। फ्यूचर में जो है कभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज जब दिखती हैं तो आप स्विच कर सकते हैं उस चीज़ में भी। तो दिस इज जी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सिचुएशंस, जब आपको लगता है कि एज पर द सिचुएशन की हमें ये करना चाहिए, तो एज पर द सिचुएशन आपको स्टेप लेना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं मेरे एंड पे, जितने थे, थैंक यू सो जितने मच। हमारे को बच्चों ने दिए थे। ये मैं बड़ा मतलब कह सकता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत फील कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पे आपने हमारे बच्चों को गाइड करा इतना अच्छे से। हम लोग गाइड करते हैं ना तो उनको गाइडेंस की वैल्यू कभी लगती है कभी नहीं लगती, कम लगने लग गई है उनको कि हम तो रोज ही आते हैं चैनल पे। लेकिन आप जैसी हस्ती आएगी ना सर चैनल पे, आईसीएसए के चेयरमैन है, प्रैक्टिसिंग सीएस है और बच्चे को प्रैक्टिस के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो बच्चे को एक लगेगा कि हाँ यार नहीं ठीक है कि सामने वाला बंदा अगर इस लेवल पे है तो जो वो गाइड कर रहा है वो सही है। हम जब बोलते हैं तो वो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कम लगता है, लेकिन आप लोग जब बोलेंगे तो वो उनको ज्यादा एक दिमाग में लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कहा है सर ने। तो सर थैंक्स, मैंने आपको अभी टाइम लिया थोड़ा ज्यादा, बच्चों का भी। आई होप, मेरे को लगता है बच्चों के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट टू बच्चों के सारे एवरीवन। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ सर खत्म हो गए होंगे। स्टिल अगर सर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली, हम लोग एक सेशन और करा लेंगे फिर कभी, तो मैं लिस्ट बना लूंगा उनकी। और फिर कभी कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे सर, ठीक है सर? थैंक थैंक यू यू सर, रमन जी, थैंक एंड यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द आप बेस्ट टू हमारे, एवरी स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर।